कहानी की शुरुआत कोर्ट के गंभीर माहौल से होती है, जहां पोल्टू और मंजली का तलाक होने वाला है। पोल्टू को लगा था कि मंजली रोएगी, लेकिन आज मंजली का रूप ही अलग था। जज के पूछने पर मंजली कुछ भी नहीं छुपाती। वह भरी अदालत में जज साहब से कहती है, जज साहब, यह आदमी पति कहलाने के लायक नहीं है। इसने न केवल मेरे साथ घरेलू हिंसा की, मुझे मारा पीटा, बल्कि तलाक होने से पहले ही यह किसी और औरत को घर ले आया और उसके साथ संबंध बनाकर रह रहा है। इसने एक पति और पिता होने की मर्यादा को तार तार कर दिया है। अब मुझे इस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मंजली की बातें सुनकर जज साहब पोल्टू को कड़ी फटकार लगाते हैं। वे पोल्टू से पूछते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बताओ, एलिमनी के तौर पर तुम अपनी पत्नी को कितने पैसे दोगे? तभी मंजली शेरनी की तरह दहाड़ती है, जज साहब, मुझे इस आदमी की कमाई का एक भी रुपया नहीं चाहिए। अगर यह मुझे करोड़ों भी दे तो भी मैं इसके गंदे पैसों को हाथ नहीं लगाऊंगी। मंजली का यह स्वाभिमान देखकर जज साहब फैसला मंजली के हक में सुनाते हैं और उसे पोल्टू से हमेशा के लिए आज़ाद कर देते हैं। मंजली बिना पीछे देखे सिर उठाकर कोर्ट से बाहर निकल जाती है और पोल्टू से अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तलाक होते ही पोल्टू और पीसी मोनी जश्न मनाने लगते हैं। वे कोर्ट से सीधे पुजारिन यानी नई दुल्हन के पास जाते हैं और शादी पक्की करते हैं। लेकिन यहाँ पोल्टू एक बड़ा झूठ बोलता है। वह पुजारिन से डींगे हाँकते हुए कहता है, तुम बड़ी किस्मत वाली हो जो मेरी बीवी बन रही हो। मैं तुम्हें घर में रानी बनाकर रखूंगा। पुजारिन, जो एक नंबर की लालची औरत है, यह सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है। वह सोचती है, बस एक बार शादी हो जाए, फिर उस बुढ़ी सास और बेचारी मंजली को घर से निकाल दूंगी। फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। उन्हें यह नहीं पता कि घर पर दुर्गा देवी और अहाना ने उनके स्वागत के लिए फूलों की जगह कांटे बिछा रखे हैं। पोल्टू पंडित जी से बात करके 2 दिन बाद की शादी की तारीख पक्की कर लेता है। 2 दिन बाद मंदिर में पोल्टू और पुजारिन की शादी की रस्में शुरू होती हैं, लेकिन कुदरत भी इस पाप के रिश्ते के खिलाफ होती है। जैसे ही पोल्टू पुजारिन के गले में वरमाला डालने वाला होता है, वरमाला टूटकर गिर जाती है। पंडित जी कहते हैं, यह अपशगुन है। लेकिन पीसी मोनी बात संभालते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं पंडित जी, ये तो उस घर में रहने वाले मनहूस लोगों की नज़र लगी है, सब ठीक हो जाएगा। किसी तरह शादी तो हो जाती है, लेकिन असली अपशगुन तो घर के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा होता है। शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद शाम को पोल्टू, पीसी मोनी और नई दुल्हन सज धज कर घर पहुंचते हैं। पुजारिन बड़े नखरे दिखाते हुए कहती है, मेरी आरती की थाली सोने की होनी चाहिए, मैं ऐसे वैसे अंदर नहीं जाऊंगी। पोल्टू कहता है, हाँ हाँ मेरी रानी, सब तैयार होगा। लेकिन जैसे ही वे गेट पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा बंद मिलता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। पीसी मोनी दरवाज़ा पीटते हुए चिल्लाती है, कहे, अरे ओ औरतों, दरवाज़ा खोलो, देखो घर की नई लक्ष्मी आई है और मुझे मेरी बहू की आरती करनी है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। काफ़ी देर बीत जाती है। तभी पड़ोस की औरतें वहां जमा हो जाती हैं और हंसने लगती हैं। एक पड़ोसन ताना मारती है, क्यों पोल्टू भाई, सुना था रानी बनकर आएगी, यहाँ तो दरबान बनकर खड़ी है तुम्हारी नई बीवी। यह सुनकर पुजारिन शर्म से लाल हो जाती है और पोल्टू को घूरने लगती है। काफ़ी तमाशा होने के बाद ऊपर की बालकनी का दरवाज़ा खुलता है। दुर्गा देवी और अहाना वहां खड़ी होती हैं, जैसे साक्षात दुर्गा और काली का रूप हों। पोल्टू गुस्से में चिल्लाता है, बड़ी मामी, तमाशा मत करो, दरवाज़ा खोलो, हम अंदर आ रहे हैं। दुर्गा देवी हंसते हुए कहती हैं, कौन सा घर, किसका घर? अरे ओ नई दुल्हन, तेरे पति ने तुझे बताया नहीं? ये तो इस घर का फूटी कौड़ी का भी मालिक नहीं है। ये घर मेरे नाम पर है और मैंने इसे बेदखल कर दिया है। यह सुनते ही पुजारिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पोल्टू की तरफ अविश्वास से देखती है। तभी दुर्गा देवी नीचे आंगन में रखे सामान की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, और हाँ, वो देखो, तुम्हारा सामान भी हमने बाहर रख दिया है। अब उठाओ अपना सामान और अपनी नई रानी को लेकर कहीं और जाओ। दुर्गा देवी कड़क आवाज में आखिरी फैसला सुनाती हैं, जहां पाप ले जाए वहां जाओ। अब मेरे आंगन में तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। इतना कहकर बालकनी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इस तरह सड़क के बीचों बीच, पड़ोसियों के ठहाकों के बीच, पोल्टू, पीसी मोनी और नई दुल्हन खड़े रह जाते हैं। पुजारिन घूंघट हटाकर पोल्टू से पूछती है, ये क्या हो रहा है पोल्टू जी? आपने तो कहा था ये घर आपका है, फिर ये लोग हमें क्यों निकाल रहे हैं? अब हम रहेंगे कहाँ? तो दोस्तों देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है। मंजली को रुलाने वाला आज खुद अपनी नई दुल्हन के सामने रो रहा है। उनका गृह प्रवेश
गृह क्लेश में बदल गया। अब यह तीनों कहाँ जाएंगे? क्या पुजारिन पोल्टू को छोड़कर भाग जाएगी? ये देखना वाकई बहुत मज़ेदार होगा। हमारे चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।